हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। आपका 4 सितंबर का एग्जाम इज वेरी नियर, राइट? सीडीएस एंड एनडीए स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म वेरी वेल। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स, ठीक है? तो करंट अफेयर्स से आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज जो हमारे डेली रूटीन में चल रहा है, जो हमारे आसपास चल रहा है, दैट इज व्हाट योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स इज, ठीक है? अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे से, यू विल रिलेट टू योर सराउंडिंग्स कि आपकी सराउंडिंग में चल क्या रहा है। लाइक रिसेंटली टुडे INS विक्रांत, ठीक है, हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर हैज कमीशन इनटू इंडियन नेवी, ठीक है? इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन आउट देयर। सो ये दिखाता है कि आपकी क्यूरियोसिटी लेवल कितनी है, आपका पैशन कितना है, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितने हैं, ठीक है? सो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं सारे मंथ्स के, ठीक है? आप ये वीडियो सारे देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई गिव दिस क्रेडिट टू सीरियस जर्नी चैनल, ठीक है? ये जो PDF है मैंने वहीं से ली है, ओके? बिकॉज लिखने में आई थिंक कि टाइम वेस्ट हो जाएगा काफी ज्यादा, जस्ट वी हैव टू गेन अ नॉलेज, ठीक है? तो थैंक्स सीरियस जर्नी फॉर दिस ब्यूटिफुल PDF। ओके, स्टार्ट करते हैं। दिस इज द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ मे, ठीक है? सो फर्स्ट इज इंडिया वन इट्स मेडन थॉमस कप आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया बाय 3-0 इन फाइनल्स, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये थॉमस कप क्या है? थॉमस कप जो है वो मेंस बैडमिंटन कंपटीशन होता है, ठीक है? मेंस बैडमिंटन कंपटीशन। रिमेंबर, थॉमस कप रिलेटेड टू बैडमिंटन, ठीक है? अगर हम देखें, फर्स्ट नॉन एशियन कंट्री टू विन थॉमस कप इज डेनमार्क। अगर आप देखें एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, ये सब लोग बैडमिंटन में काफी अच्छे हैं, ठीक है? तो एक यूरोपियन कंट्री को जीतना, वो भी थॉमस कप, बड़ी बात हो जाती है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है डेनमार्क ने जीता है, ठीक है? तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 1949 में। पहला जो एडिशन हुआ था 1949 में, जो कि कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इसको किसने जीता था? मलेशिया ने, ठीक है? मलेशिया, ओके? उसके बाद उबर कप 2022 को किसने होस्ट किया? थाईलैंड ने। रिमेंबर दिस, थाईलैंड ने इसको होस्ट किया था, बट हमने किसको हराया था? इंडोनेशिया को। इंडिया, ठीक है, बैटल हुआ था, बट कहाँ हुआ था? थाईलैंड में, ठीक है? थाई भाई, ओके? IN थाई, ओके? सो ये कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में। उसके बाद उबर कप की बात करें तो उबर कप इट्स अ विमेन्स बैडमिंटन कॉम्पिटिशन, ठीक है? इसका जो 2022 का विनर है, इट इज साउथ कोरिया, राइट? 2 कोरियाज है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। इन दोनों कोरियाज को जो सेपरेट करता है, दैट इज 38 डिग्री पैरेलल। कौन सेपरेट करता है? 38 डिग्री पैरेलल, रिमेंबर दिस, ठीक है? उसके बाद उबर कप को मैक्सिमम टाइम्स किसने जीता है? चाइना ने। और थॉमस कप को मैक्सिमम टाइम किसने जीता है? इंडोनेशिया ने। मतलब चाइना की लड़कियां ज्यादा जीत के लाई हैं और थॉमस के लड़के ज्यादा जीत के लाए, ठीक है? इंडोनेशिया के, सॉरी। और जो आपका उबर कप है वो 1957 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है? तो थॉमस कप 1949 से स्टार्ट किया गया, उबर कप 1957 से स्टार्ट किया है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो उबर कप आपका होने वाला है, दैट इज 2024 में, वो कहाँ होगा? चाइना में, ठीक है? उसके बाद आता है जमाइका का नाम। जमाइका का नाम जब भी आता है तो यूसेन बोल्ट की पिक्चर आ जाती है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन कि यूसेन बोल्ट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू जमाइका, ठीक है? ही इज एन एथलीट, राइट? कैपिटल ऑफ जमाइका इज किंगस्टन, ठीक है? जमाइका कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, दोज आर नोन एज कैरिबियन नेशन। क्या बोलते हैं? कैरिबियन नेशन, ठीक है? इसी कैरिबियन नेशन का एक पार्ट है जमाइका, जिसकी कैपिटल है किंगस्टन, ठीक है? सो हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे, अब तो प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, मैडम द्रौपदी मुर्मू इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट जमाइका, राइट? ओके। उसके बाद अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 54। अगर ओवरऑल प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो किस आर्टिकल में बात करा जाता है? आर्टिकल 52, ठीक है? सो 54 में इलेक्शन की बात करी जाती है। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो कौन कौन वोट करेगा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं उसको, ठीक है? सो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके इलेक्टेड मेंबर। क्योंकि हमारी यूटीज जो हैं 8 यूटी एट प्रेजेंट, उनमें से सिर्फ 2 ही यूटी हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन?
दिल्ली और पुडुचेरी, इसलिए दिल्ली और पुडुचेरी में आपको सीएम मिलेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद साउथ कोरिया फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटोस साइबर डिफेंस ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा था उबर कप जो हुआ था वो भी साउथ कोरिया में हुआ था, और साउथ कोरिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटोस साइबर डिफेंस ग्रुप, ठीक है। नाटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है, ओके। उसके बाद नाटो में 30 कंट्रीज हैं, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। उसके बाद 2 नाटो नेशन ने इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, वन इज फिनलैंड एंड वन इज स्वीडन, ठीक है। ग्रेटा थनबर्ग जो है एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो इसी कंट्री से बिलोंग करती है, स्वीडन से। एक डिफेंस एक्सरसाइज करता है कौन, आपका नाटो, दैट इज नोन एज लॉकेट शील्ड। लॉकेट शील्ड इट इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, लॉकेट शील्ड, ठीक है। उसके बाद बेल्जियम इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी मंकी पॉक्स क्वारंटाइन। आपने देखा था मंकी पॉक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स जैसा एक वायरस आया था, ओके। तो बेल्जियम बिकेम द फर्स्ट नेशन टू कंपल्सरी क्वारंटाइन, टू मेक कंपल्सरी टू क्वारंटाइन मंकी पॉक्स पेशेंट, ठीक है। उसके बाद एक स्टैटिक पोर्शन आप लोगों के लिए कि जो रिमूवेबल ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्पीकर एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट होता है, यू हैव टू गिव प्रायर 14 डे नोटिस, ठीक है। 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ता है कि वी आर रिमूविंग यू, ठीक है। कौन कौन के बारे में, प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, मनी बिल की जो पावर होती है वो लोकसभा के पास ज्यादा होती है, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सो लोकसभा पास करती है, मनी बिल फॉर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं होती है, उसके पास मैक्सिमम 14 डेज होती है, या तो वो पास कर दे या विथहोल्ड कर ले, ठीक है। 14 डेज के बाद उसको ऑटोमेटिकली वो पास माना जाता है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सस्पेंड कोविड वैक्सीनेशन, ठीक है। अभी हमने देखा था कोविड प्रोग्राम्स को भी डेनमार्क ने सस्पेंड कर दिए हैं, उसी तरह कोविड वैक्सीनेशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं डेनमार्क ने सस्पेंड कर दिए, ठीक है। उसके बाद अ रेयर ब्लू बेलाइड कुकरी स्नेक was spotted in Assam after 112 years. This is an endangered species named as blue-bellied kukri snake. ठीक है, कहाँ पे मिला, असम में, ठीक है। रेप्टाइल अगर आप देखें, स्नेक इज एन रेप्टाइल, इट हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट। कौन सा हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट। अगर हम ह्यूमन देखें, मैमल्स देखें तो उनके कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। उसके बाद सेला मकाओ इज एन मंकी, इट इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं उनका जो फाउंडिंग होती है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो ब्लू बेलीड कुकरी स्नेक कहाँ मिला, असम में, और आपका सेला मकाओ किधर मिला, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल, it's a constitutional body under article 263. remember this, interstate council, 2 states के बीच में झगड़ा हो रहा है, वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो इंटरस्टेट काउंसिल उसको डिसॉल्व करेगी, ठीक है। आर्टिकल 263, 3 2 6, 2 6 पहले 6 लिख लेना बीच में, 3 2 या 2 3, ठीक है। इसका जो हेड करते हैं, ही हेड करता है प्रधानमंत्री, आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बना, थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन, जो सरकारिया कमीशन था वो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था। देखो यार, आप पता करो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे अच्छे करें, ठीक है। हमारा जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म को और कैसे स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। तो कौन सा कमीशन बनाया, सरकारिया कमीशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, शी इज Catalina Novak. Catalina Novak became the first female and youngest president of Hungary. ठीक है, प्रेसिडेंट बनी है ये, ओके, ऑफ हंगरी। हंगरी की कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, बुडापेस्ट, ठीक है। इट्स अ यूरोपियन नेशन, पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एज वेल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रामगढ़ विश्वदेही सेंचुरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। रामगढ़ विश्वदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको एक टाइगर रिजर्व कन्वर्ट कर दिया गया है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ 1973, ठीक है। जिसको स्टार्ट कहाँ से किया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, किधर है, उत्तराखंड में, ठीक है।
सो ये हमारा 4th टाइगर रिजर्व हो गया है राजस्थान में, ये है आपके राजस्थान में। कौन कौन से हैं इसके अलावा राजस्थान में? रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये सारे टाइगर रिजर्व्स भी हैं, ठीक है, जो कि किधर है? राजस्थान में। तो राजस्थान के 4 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क याद हुए, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा एंड रामगढ़ विजयदेई, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, राइट। अगर हम मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में तो इट इज इन मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा और मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, सीडीएस क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इंडिया रैंक 150, ठीक है, आउट ऑफ 180 नेशन। प्रेस फ्रीडम में हम 150 रैंक पे हैं। अगर ये रिलीज का पूछा जाए तो रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। अगर हम 2021 की रैंक पे मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना याद रखना 150th रैंक है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of May, ठीक है। इसका थीम क्या था? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रैंक किसकी है? नॉर्वे की, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर हम अभिलाषा बर्क की बात करें, विमेन इन द डिफेंस फोर्सेस में अभिलाषा बर्क एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पे हिस्ट्री बना दिया है इन्होंने, ठीक है। हैज बिकम इंडियन आर्मी फर्स्ट विमेन कॉम्बैट पायलट, फर्स्ट विमेन कॉम्बैट पायलट। कॉम्बैट पायलट अगर हम देखें इंडियन एयरफोर्स में है बट आर्मी में नहीं थी, तो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी द पार्ट ऑफ विमेन कॉम्बैट पायलट फोर्स, ठीक है। अगर देखिए हम लोगों ने काफी सारे ओपन देख लिए थे, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, मियामी ओपन। अब ज्यादा ओपन आप पढ़ोगे, ज्यादा टूर्नामेंट्स पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ओके। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी निकत जरीन वन गोल्ड इन फ्लाईवेट डिवीजन इन IBS विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। शी इज बिलोंगिंग टू द स्पोर्ट नेम बॉक्सिंग, इतना याद रख लो बस, निकत जरीन, ठीक है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है, ओके। उसके बाद अगर हम ये विमेन का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ? इस्तांबुल, टर्की। अभी रिसेंटली टर्की का नाम चेंज कर दिया, यूएन ने टर्की की स्पेलिंग चेंज कर दी, TURKIYE कर दी, ठीक है। अगर इंडिया की ओवरऑल रैंक देखें इस टूर्नामेंट में तो हम 4th पे फिनिश करें, ठीक है। निकत जरीन किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद भारत ड्रोन महोत्सव, भारत का ड्रोन महोत्सव UAV पे इंडियन गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, ठीक है। सो भारत का ड्रोन महोत्सव इट्स इंडिया बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, जो कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगर हम हिरॉन की बात करें, UAV हिरॉन इज टेकन फ्रॉम इजराइल, ठीक है, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर होस्टिंग इंडिया फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल, ठीक है। लैवेंडर फेस्टिवल, लैवेंडर एक फ्लावर है, कौन होस्ट कर रहा है? पहला फेस्टिवल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर, ठीक है, अंडर द अरोमा मिशन। अरोमा मतलब होता है फ्रेग्रेंस, अरोमा मिशन कहाँ से आएगा? फ्रेग्रेंस कहाँ से आएगा? फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। उसके बाद लद्दाख, आप लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन का नाम सुना होगा, आर्टिकल 82 में इसका मेंशन किया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन, जो डिलिमिटेशन है वो स्टार्ट कर दी गई है लद्दाख में, इतना याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, कमीशन याद रखना बस। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन इन वियतनाम, ठीक है, ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में ओपन किया गया। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जिसको बोला जाता है स्काई ब्रिज 721, कहाँ पे ओपन किया गया? क्रेक रिपब्लिक, ठीक है, इट इज द कंट्री ऑफ अफ्रीका, ठीक है। रशिया हैज विड्रॉन फ्रॉम UN WTO, ये जो WTO है ना वो टूरिज्म वाला TO है, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर किधर है? स्पेन, मड्रिड। स्पेन क्या है? यूरोपियन नेशन है, ठीक है। अगर कोई फुटबॉल में इंटरेस्ट रखता हो तो डेफिनेटली यू वुड हैव लर्न अबाउट स्पेन, पोर्चुगल, ठीक है, बार्सिलोना, सब सुना होगा, ओके। उसके बाद गीतांजलि श्री, अप्रैल वाली करंट अफेयर्स में भी देखा था इनको, तो अब नहीं देख रहे हैं। बस एक और इम्पोर्टेंट जो इनका फैक्ट है दैट इज कि इनकी जो बुक है
टॉम ऑफ सैंड, इसको कन्वर्ट करा है इंग्लिश में किसने? डेजी रॉकवेल ने। किसने? डेजी रॉकवेल। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो इसको 2005 में स्टार्ट करा है, इसको पहले बोला जाता था मैन बुकर प्राइज। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आती है मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन, वर्स्टैपेन ही गॉट लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन। उसके बाद अगर हम एथलीट फीमेल में बात करें तो इलैन थॉम्सन है, शी बिलोंग्स टू जमाइका, शी गॉट द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो फुटबॉल के एक प्लेयर है टॉम ब्रैडी, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूएसए। ठीक है, उसके बाद एंटनी अल्बानीज, ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी लीडर, स्वॉन एज न्यू पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारे रिलेशन काफी अच्छे रहते हैं, क्वाड के नेशन भी हैं हम लोग साथ में। तो एंटनी अल्बानीज, ऑस्ट्रेलिया, ट्रिपल ए ऑस्ट्रेलिया, एंटनी अल्बानीज। ठीक है, जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है अभी एशियन गेम्स को भी उसने बॉयकॉट किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम के सबसे ज्यादा होस्ट किसने किया? होस्टेड बाय थाईलैंड। ठीक है, होस्टेड बाय थाईलैंड। अभी हमने देखा था ना जो थॉमस कप था, वो थॉमस कप भी थाईलैंड में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद रवि कुमार दहिया बिलोंग्स टू विच गेम? रेसलिंग। ठीक है, ही बिकेम इंडिया सॉलिटरी गोल्ड मेडलिस्ट एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। ठीक है, जो कहाँ हुई? उलन बटूर। उलन बटूर किसकी कैपिटल है? मंगोलिया की। ठीक है, राइट, आगे चले। India has been unanimously elected as new chairperson of Association of Asia Election Authorities। ठीक है, इसका चेयरपर्सन बना दिया गया है इंडिया को। ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड 24। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 324। ठीक है, और ये एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी जो है इसका हेडक्वार्टर किधर है? मनीला में, मनीला फिलीपींस। ठीक है, न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज राजीव कुमार। ओके, सुमन बेरी जो है वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग है। अगर हम चेयरपर्सन की बात करें आप तो वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, उसके बाद हर्षदा शरद गरुड़, फर्स्ट विमेन टू विन गोल्ड एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, इतना याद रखना, हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो वेट लिफ्टर है। ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, ये जो वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन हुआ वो किधर हुआ? ग्रीस में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो, हर्षदा शरद गरुड़ किधर से है? वेट लिफ्टर है। और शरद कमल आ जाए ना, अगर शरद कमल, तो ही बिलोंग्स टू टेबल टेनिस। ठीक है, ही बिलोंग्स टू टेबल टेनिस, राइट। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इसमें जो LPG कनेक्शन है अंडर उज्ज्वला योजना, that was 100%, it met the target 100%। ठीक है, उज्ज्वला योजना के बाद क्या है, इसमें हमने LPG कनेक्शन की बात की थी। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया। ओके, उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन, मैंने अभी आपको बताया था लद्दाख में भी डीलिमिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, सो डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 2011 का सेंसस। ठीक है, इसका जो पैनल है उसमें कौन कौन होता है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो भी इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डिलिमिटेशन के करने के बाद जम्मू को 43 सीट्स मिली एंड कश्मीर को मिली 47 सीट्स। तो किस पे ज्यादा है? कश्मीर। ठीक है, ओके, तो ये समझ जाओ कि कश्मीर में ज्यादा या तो लैंड बेसिस ज्यादा है या पॉपुलेशन बेसिस ज्यादा? पॉपुलेशन बेसिस ज्यादा है। ठीक है, डिलिमिटेशन जो होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, इसलिए तो हमने यहाँ पे 2011 का सेंसस लिया है। ठीक है, उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो मेंशन किया जाता है आर्टिकल 82 में। ठीक है, सो इतना याद रखो कि आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन कमीशन की बात करी गई है। ओके, delimitation act should be passed by parliament before delimitation, later president set up delimitation commission। ठीक है, पहले एक्ट पास होता है, फिर डिलिमिटेशन कमीशन कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। नॉट क्वेश्चनेबल इन कोर्ट,
ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन नहीं कर सकते इसको। इनफैक्ट हाउस जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, वहां भी अब इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हेड कौन करता है? जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। कौन कर रहा है हेड इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई इज हेडिंग डीलिमिटेशन कमीशन विच इज मेंशन्ड अंडर 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री टू फीचर अमंग पीपा ओरिजिनल इज मेतनम। मेतनम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सुन लो, मेतनम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, उसके बाद शुक्रयान। शुक्रयान मतलब वीनस से रिलेटेड है, शुक्र वीनस से रिलेटेड है। नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वीनस मिशन। अगर हम वीनस देखें तो वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्री सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट एट कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है? डेनमार्क की। आफ्टर द फर्स्ट समिट ऑफ इन स्टॉकहोल्म। ठीक है, अगर नॉर्डिक कंट्री की बात करें तो एक शॉर्ट फॉर्म है फाइन्स। फाइन्स फिनलैंड, ठीक है, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री 3 है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। और अगर आप बाल्टिक नेशन देखें तो एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुएनिया। बाल्टिक नेशन कौन कौन सी है? एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुएनिया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ऐसे यूएसए में वॉशिंगटन पोस्ट है, एक मीडिया ग्रुप है। ठीक है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज जो है वो जर्नलिज्म में दिया जाता है। ठीक है, इन पब्लिक सर्विस कैटेगरी वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है। ठीक है, वॉशिंगटन पोस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये देता है ये पर्टिकुलर पुलिट्जर प्राइज की कैटेगरी। So 4 people are there who got the particular prize in journalism category. They were 4 Indians: Adnan Abidi, Sana Irshad, Amit Dara and Danish Siddiqui. बहुत इंपॉर्टेंट है Danish Siddiqui, नाम याद रखना, इनको रिसेंटली पुलिट्जर प्राइज दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बोला है टू हैव फुल स्ट्रेंथ इन दी सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑफ 34 जजेस। ओके, 34 जजेस उन्होंने बोला कि फुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल्स में। 124th आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू प्रिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 124 आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं जजेस। ओके, कोलिजियम के रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एलिजिबिलिटी क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? 5 ईयर जज ऑफ हाई कोर्ट, 10 ईयर एडवोकेट इन हाई कोर्ट, या एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, एंड ही शुड बी द इंडियन सिटीजन। ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, सो 5 ईयर जज ऑफ हाई कोर्ट, 10 ईयर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट या एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है मैकुलन कन्वेंशन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड पनिश द मैच फिक्सिंग इन स्पोर्ट। मैकुलन मैच फिक्सिंग, मामा अर्थ। ठीक है, वैसा ही है मैकुलन कन्वेंशन। क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट सुन लो एक बार। उसके बाद महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप जीन बैंक प्रोजेक्ट। जीन थेरेपी सुना होगा, जीन्स। ठीक है, अगर इफ योर फादर इज टॉल, आप बोलते हो कि यार उनके जीन्स हैं। ठीक है, सो महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप जीन बैंक प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा बायो की सेल और सेल के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एंडोक्राइन रेक्टिकुलम 2 तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ। जो रफ होता है उसमें राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ होता है उसमें राइबोसोम नहीं होता जो कि क्या करता है? डिटॉक्सिफाइंग ड्रग एंड फैट प्रोडक्शन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। ओके, उसके बाद अगर हम गोल्गी बॉडीज का नाम की बात करें तो दे स्टोर, मॉडिफाई, पैक एंड ट्रांसपोर्ट दी फूड मटेरियल। ठीक है, लाइजोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इनके खुद के राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ठीक है, राइबोसोम एंड डीएनए। उसके बाद अगर हम बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर इज अ वेन्यू ऑफ सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022। सेमीकॉन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, बैंगलोर, सिलिकॉन वैली भी हमारा बैंगलोर में है, राइट।
उसके बाद मामे खान became the first Indian folk musician to walk at red carpet at Cannes Film Festival. बहुत इंपॉर्टेंट है मामे खान, मेमे खान या मामे खान जो भी बोलना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेख खलीफा बिन जायद अल नयान जो थे यूए के प्रेसिडेंट, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये यूएई के, ओमान ऑप्शन में आया तो ओमान से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, यूएई से, ओके। अगर हम देखें फोर्थ क्वाड समिट तो कहाँ पे हुई, फोर्थ क्वाड समिट टोक्यो जापान में, ठीक है। और फोर क्वाड नेशन की बात करें तो कौन कौन है, यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द क्वाड नेशन, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, रामपुर, याद रखना अमृत सरोवर पहला इंडिया का कहाँ लॉन्च किया गया है, इन दी उत्तर प्रदेश, रामपुर, ठीक है। अगर हम देखें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा 11th शेड्यूल ऐड किया गया था जो पंचायत राज सिस्टम के बारे में डील करता है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 12th शेड्यूल ऐड किया था जो म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद न्यू पीएम ऑफ श्रीलंका कौन बने हैं, रानिल विक्रमसिंघे, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में अभी आपने देखा पॉलिटिकल अपराइजिंग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिविल अपराइजिंग, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस, काफी ज्यादा सिनेरियोज बने हैं, ठीक है। अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ये अभी तक, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अभी तक इंडिया में नहीं लगी है, ओके, रिमेंबर। इसको वैसे स्टेट इमरजेंसी नहीं बोलते, इसको गवर्नर्स रूल बोलते हैं, गवर्नर्स रूल, ठीक है। उसके बाद डेफ ओलंपिक्स 2021 के कहाँ हुए, ब्राजील में, ठीक है। इसका मैस्कट क्या था, नीनो, ठीक है, कॉमन मैस्कट वाज कुआटी, ठीक है। इसमें इंडिया की लार्जेस्ट कंटिजेंट भेजी गई थी, ओके, हमारी ओवरऑल रैंक वाज 9th, हम लोगों ने 8 गोल्ड मेडल जीते, और थीम क्या थी, स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट, स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट। डेफ ओलंपिक्स भी वहीं ब्राजील में हुआ, और ओलंपिक्स के हुए थे आपके टोक्यो में, टोक्यो किधर है, जापान में, ठीक है। उसके बाद देवासायम पिल्लई जो है वो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर्ड सेंट बाय द वैटिकन, ठीक है, इनको सेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रॉनी ओ सुलिवन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, स्नूकर, ठीक है, स्नूकर, और किस कंट्री से है, इंग्लैंड से, बस ये इंपॉर्टेंट है। द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन इट्स सेकेंड एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन, ठीक है, एट कोची में ही आपका जो INS विक्रांत है वो कमीशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद केरला बीट वेस्ट बंगाल इन पेनल्टी शूट आउट टू विन एट 75th संतोष ट्रॉफी, किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से, ठीक है। कौन जीता, केरला, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट यूज आर्टिकल 142 of the constitution to grant AG Paravelam a convict in assassination of former PM राजीव गांधी, नहीं है इंपॉर्टेंट आपके लिए। पार्डन पावर देख लो, बस पार्डन पावर जो होती है सुप्रीम प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 72 और गवर्नर की होती है अंडर आर्टिकल 161, ठीक है। INS सूरत नेम ऑफ लार्ज स्टील डिस्ट्रॉयर हैज बीन लॉन्च अंडर प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। INS गोमती जो है उसको डिकमीशन कर दिया गया है, ओके, गोमती रिवर के नाम पे इसको रखा गया था। गोमती रिवर जो है वो उसको फुलर लेक भी बोलते हैं, ठीक है। इट जॉइन रिवर गंगा एट वाराणसी, ठीक है। उसके बाद प्रियंका मोहिते बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8 किलोमीटर, ठीक है, अबव 8 किलोमीटर के 5 पीक चढ़ने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है, प्रियंका मोहिते, ओके। उसके बाद सिंथिया रोसिनविस एसोसिएटेड विद नासा, इनको क्या मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज। इससे लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था वो मिला था रतन लाल जी को, अब किसको मिला है, सिंथिया रोसिनविस, ठीक है। एक एक्सरसाइज है बोंगो सागा जो किसके साथ हुई है, इंडिया और बांग्लादेश की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो की एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स, ठीक है।
तमिलनाडु became the first state in the country to offer breakfast in government school. अभी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है, ठीक है, दैट वाज अ लंच, बट तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट बना है अब जो ब्रेकफास्ट भी देगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ठीक है। इंडिया केम एट अ रैंक ऑफ 54th, फर्स्ट वॉज जापान, सेकेंड वॉज यूएसए, ठीक है, हम लोग 54th रैंक पे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट, केरला स्टेट विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसको नाम क्या रखा गया, सी स्पेस। केरला गवर्नमेंट ने काफी चीजें खुद की लॉन्च करी हैं, इन्होंने अपना जैसे ओला उबर होता है, टैक्सी सर्विसेज भी खुद की लॉन्च करी है, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी खुद का लॉन्च कर दिया, नाम क्या रखा, सी स्पेस, ठीक है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सॉफ्ट व्हीट वेराइटी नेम पूसा सॉफ्ट व्हीट 1, ठीक है। इसको नाम दिया गया है HD 3443, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी conferred with रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाय रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट्स का अवार्ड मिला है इनको, इतना याद रख लो, ठीक है। आगे चले, अगर हम इनकी बात करें बालकृष्ण दोषी जी की, तो बालकृष्ण दोषी इज द ओनली इंडियन टू हैव बीन अवॉर्डेड बोथ रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक है, एंड प्रिट्जर प्राइज। प्रिट्जर प्राइज ऑल्सो रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। अगर हम फील्ड्स मेडल देखें तो दैट इज नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसी प्रिट्जर प्राइज को बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। पीएम मोदी एड्रेस 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको स्टार्ट इंडिया ने किया था इन 2015, ओके। उसके बाद लेजेंडरी म्यूजिशियन पंडित शिव कुमार शर्मा क्रेडिटेड फॉर पॉपुलराइजिंग संतूर, ठीक है, शिव कुमार शर्मा, संतूर से रिलेटेड है, क्वेश्चन बनेगा शिव कुमार शर्मा किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, संतूर, 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 ठीक है, एक ऐड भी आता है, तो संतूर। शिव जी कौन थे, एक संत थे, ठीक है, क्या थे, शिव जी एक संत थे, तपस्या करते रहते थे हमेशा, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट हैज गिवन मदर नेचर द स्टेटस ऑफ लिविंग पर्सन, ठीक है। अगर हम इंडिया में देखें तो लिविंग एंटिटी का टाइटल मिलती है, जैसे गंगा रिवर को मिला है, यमुना रिवर को मिला है। इसका क्या मतलब है कि ये लोग अपने एज ए इंडिविजुअल कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी मद्रास ने मदर नेचर को द स्टेटस ऑफ लिविंग पर्सन दिया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हेल्ड इन हरियाणा, बास्केटबॉल धाकड़। इसके बाद वाला कहाँ होगा, कर्नाटका में। इसमें 5 न्यू गेम ऐड करे गए, 1 वॉज थंगता, कलारीपयट्टू, योगासन, गटका एंड मलखम, ठीक है। फिर फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी किधर बना, न्यू दिल्ली में, ठीक है। लास्ट स्लाइड ऑफ आर मे मंथ करंट अफेयर, 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसका थीम था थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। May 8 को मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, May 7 वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, May 11 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, May 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे, May 21 एंटी टेररिज्म डे, वर्ल्ड माइग्रेशन बर्थ डे 2 बार मनाया जाता है एक ईयर में, ठीक है। एक बार 14 मई को मनाया जाता है और एक बार 8 अक्टूबर को। तो जो 14 मई को बनाया गया उसकी थीम क्या थी, लाइट पॉल्यूशन, ठीक है। क्या था थीम, लाइट पॉल्यूशन, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर मे करंट अफेयर्स, राइट। हम लोगों ने अप्रैल कर लिया, मई कर लिया, जून कर लिया, जुलाई कर लिया, ठीक है। सो बेसिकली ये जो 4 मंथ्स हैं इनका आप थरो कर लेना, ठीक है, एंड जस्ट रीड एंड रिवाइज। और जो कल का डे है थोड़ा रिलैक्स रहना, वीडियोस वगैरह देख सकते हो, जस्ट रिलैक्स एंड गिव योर 100% इन एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर all those who are appearing for the exam, all the best champion and come back like a champion. Thank you.